झारखंड में दुमका जैसी एक और वारदात। गढ़वा में दीपक नाम के युवक को जिंदा जलाया गया। अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है जंग। गढ़वा में दीपक नाम के युवक को जिंदा जलाने का मामला कसमुद्दीन अंसारी पर लगा है आरोप। घटना के बाद से इलाके में तनाव है, पुलिस बल तैनात किया गया। झारखंड के गढ़वा मामले पर शहजाद पूनेवाला का ट्वीट लिखा, झारखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त, क्या कर रही है सोरेन सरकार। बीजेपी ने झारखंड सरकार पर लगाया आरोप। ट्वीट कर लिखा, झारखंड में क्या हो रहा, पहले शाहरुख और अब अंसारी। दुमका मर्डर केस में हत्याकांड के 10 दिन बाद पुलिस ने दाखिल की है चार्जशीट। चार्जशीट में नईम उर्फ छोटू खान को बताया गया हत्या का मास्टरमाइंड। शाहरुख के भाई सलमान पर पीड़िता के परिजनों को धमकी देने का आरोप। बच्चा चोर की अफवाह से दहशत। यूपी बिहार के कई जिलों में अफवाह फैली। बच्चा चोरी के आरोप में कई जगहों में पिटाई भी हुई। भीड़ ने लोगों की पिटाई की। बच्चा चोरी अफवाह पर बोले एडीजी प्रशांत कुमार, अफवाह फैलाने वालों पर एनएसए लगाने का निर्देश, तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश। शिकायतों पर संवेदनशीलता से कार्रवाई हो। एक रूमर मॉन्गरिंग है और उसके चलते ये इस तरह की हिंसक घटनाएं की जा रही हैं, जिसके संबंध में संबंधित जनपदों के द्वारा कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। यूपी में आज निजी मदरसों का सर्वेक्षण शुरू। 5 अक्टूबर तक सर्वे का काम करना होगा पूरा। 25 अक्टूबर को शासन को भेजी जाएगी सर्वे की रिपोर्ट। तेलंगाना में बीजेपी और टीआरएस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। हैदराबाद में असम सीएम की रैली में टीआरएस कार्यकर्ताओं का हंगामा। असम के सीएम की सुरक्षा में चूक। केसीआर को बुरा भला कहा तो मंच पर चढ़ा समर्थक। हैदराबाद में सीएम हेमंता से माइक छीनने की भी कोशिश की गई। सुरक्षा चूक के बाद लोगों ने शख्स को पकड़ा। पुलिस की गिरफ्त में जय केसीआर के नारे लगाता हुआ नजर आया शख्स। तेलंगाना बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता के कृष्णा सागर राव ने मिसवा की सुरक्षा चूक मामले की निंदा की। कहा, मुख्यमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में राहुल गांधी ने निकाली पदयात्रा। सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का प्रहार। शहजाद पूनावाला ने कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले देश जोड़ने की बात क्या रहे। नड्डा बोले, देश नहीं परिवार बचाने के लिए यात्रा पर है कांग्रेस। हैदराबाद में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा। कहा, नाना ने देश को तोड़ा, अब आप जोड़ रहे हैं। कांग्रेस की भारत यात्रा पर उमा भारती का बयान। कहा, राहुल पहले पदयात्रा कर लेते तो फायदा होता, अब बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत है। राहुल गांधी की टी शर्ट पर बीजेपी का तंज। ट्वीट कर लिखा, 41,000 की टी शर्ट, भारत देखो। कांग्रेस का पलटवार। कहा, मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक जाएगी बात। पटना से सामने आई आरजेडी नेता के बेटे की दबंगई। पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया। पहले छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर स्थानियों ने किया हमला। फिर डीएसपी के साथ आरजेडी नेता के बेटे अफसर अहमद ने दिखाई दबंगई। बढ़ते आगे 2024 में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी का बड़ा फेरबदल। पार्टी ने 15 राज्यों के प्रभारी बदले। बीजेपी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में भी बदले प्रभारी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में पार्टी की खास नजर। छत्तीसगढ़ के प्रभारी बदले जाने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने चुटकी ली। कहा, जो हंटर चलाती थी बीजेपी ने उसे हटा दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, गरीब जनता को लूटकर ये घर भरने में लगे हैं। सीएम भूपेश बघेल अपने दौरे से वापस लौटे। नड्डा पर किया पलटवार। कहा, महंगाई और बेरोजगारी पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नहीं बोलते। भोपाल में बीजेपी नेता उमा भारती का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन बिगड़ा। दिल्ली के कॉलेज में वेतन कटौती का मुद्दा गरमाया। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा।
अब आज गहलोत के गढ़ में हुंकार भरेंगे अमित शाह। जोधपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को करेंगे संबोधित। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। जोधपुर में बीजेपी का ओबीसी मंत्र पर होगा मंथन। ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे अमित शाह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आज से 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक। 36 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी होंगे शामिल। आज लद्दाख के दौरे पर जाएंगे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। एलएसी के हालात की करेंगे समीक्षा। गोगरा हॉट स्प्रिंग से चीन के इस इंगेजमेंट पर रखेंगे नजर। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को फिर मिले झटके। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक साथ दिया पार्टी से इस्तीफा। राजभर के खिलाफ की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज लखीमपुर खीरी का दौरा। दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के परिजनों से करेंगे मुलाकात। सोनाली फोगाट के परिवार ने बुलाई खाप पंचायत। सीबीआई जांच की मांग को लेकर होगी चर्चा। आज महंत नरेंद्र गिरी की पहली पुण्यतिथि। प्रयागराज के मठ बागंबरी गद्दी में मनाई जाएगी पुण्यतिथि। हजारों साधु संत श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। याकूब मेमन की कब्र सजाए जाने को कब्रिस्तान के पूर्व ट्रस्टी ने किया बड़ा खुलासा। मेमन के चचेरे भाई रऊफ मेमन के कहने पर की गई सजावट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने याकूब मेमन की कब्र पर उठाए सवाल। कहा, बम विस्फोट करने वालों को कौन संरक्षण देता है। आतंकी याकूब मेमन की कब्र मामले में बड़ा खुलासा। कब्रिस्तान ट्रस्ट से जुड़े शख्स का दावा, अंडरवर्ल्ड ने दी थी कब्र सजाने की धमकी। याकूब परिवार के करीबियों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों की तस्वीर नवाब मलिक के साथ सामने आई। याकूब मेमन के कब्र मामले पर उमा भारती का बयान। कहा, कब्र को सजाना गलत। उद्धव सरकार से और उम्मीद ही क्या की जा सकती थी। अच्छा हुआ शिवसेना को परिवारवाद से मुक्ति मिली। यूपी के कासगंज में आवारा कुत्तों का आतंक। 4 साल के मासूम पर किया हमला। बच्ची की हालत गंभीर। सीएचसी में भर्ती किया गया। कुलगाम सरपंच हत्याकांड में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। 6 चार्जशीट में से 3 गिरफ्तार। 2 आतंकी फरार, 1 मारा गया। 11 मार्च को शबीर अहमद मीर की आतंकियों ने गोली मारकर की थी हत्या। यूपी के बदायूं में खिरौतिया गांव में कपड़े में लपेटकर कूड़े के ढेर में फेंकी मिली नवजात बच्ची। पुलिस ने बच्ची के अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने निकाला जागरूकता अभियान। मशाल जलाकर निकाला जुलूस। सड़क दुर्घटनाओं के लिए लोगों को जागरूक किया गया। बिहार के नालंदा में चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत हुई। वहीं परीक्षा के दौरान शिक्षक से बदसलूकी करने के बाद ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया। राजस्थान के बीकानेर में जलालाबाद विस्फोट के मुख्य आरोपी पकड़ा गया। गांव में अपने ही जानकार के यहां छिपा हुआ था आरोपी। यूपी के महोबा में एक डॉक्टर के बाथरूम में भगवान की फोटो लगाने पर हंगामा हुआ। सदर एसडीएम सीएमओ ने मौके पर आक्रोशित लोगों को शांत कराया। बढ़ते आगे बात करेंगे यूपी के बुलंदशहर की, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। इलाज ना मिलने पर इमरजेंसी वार्ड से मरीज को कंधे पर ले जाते हुए दिखाई दिए पीड़ित परिवार। यूपी के महाराजगंज में एक मासूम बच्चे की उसके दादी ने बेरहमी से पिटाई करी और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के मथुरा में बाल कैदियों को तालिबानी सजा। खंबे से बांधकर लाठी डंडों से पीटा गया। हिमाचल के कुल्लू में 4 ट्रैकर्स लापता हुए। मलाड़ा की ऊंची पहाड़ियों पर ट्रैकिंग के लिए गए थे कोलकाता के ट्रैकर्स। कैंप में ठहरे 2 साथी ट्रैकर्स ने पुलिस को सूचना दी। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में हाथी के हमले से मजदूर की मौत का मामला। वन विभाग के दफ्तर के सामने स्थानीय लोगों का धरना। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बरसाई लाठी। हाथी को पकड़ने की मांग की गई। एमपी के पन्ना में मानवता हुई शर्मसार। मासूम बच्चे के शव को बाइक पर ले जाने के लिए मजबूर हुए परिजन। बच्चे की मौत के बाद अस्पताल से नहीं मिली एम्बुलेंस। यूपी के लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार। जिला अस्पताल की ओपीडी सेवा बंद होने से मरीज परेशान। मारपीट के आरोप में 2 डॉक्टर्स पर दर्ज एफआईआर को वापस लेने को लेकर हड़ताल। यूपी के बदायूं में पुलिस लाइन बैरक में सिपाही की मौत से हड़कंप। 2 साल से चल रहा था सस्पेंड। आज ही हुई थी बहाली।
यूपी के हमीरपुर में जिला मजिस्ट्रेट ने संस्कृत में सुनाया ऑर्डर। संस्कृत में थमाई गई ऑर्डर की कॉपी। मजिस्ट्रेट की इस नई पहल की तारीफ करते हुए नजर आए लोग। यूपी के बुलंदशहर में गणपति विसर्जन के लिए हादसा। श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। एक को हाई सेंटर रेफर किया गया है। हिमाचल प्रदेश में निगुलसरी के पास खाई में गिरी कार। 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद आईटीबीपी के जवानों ने 2 शवों को बाहर निकाला। एक घायल है, इलाज जारी। यूपी के फिरोजाबाद में रेलवे कर्मचारी बने देवदूत। सामने से हाई स्पीड ट्रेन आते देख महिला ने होश खोए। रेलवे कर्मचारियों और आरपीएफ ने दौड़कर महिला की जान बचाई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में निर्माणाधीन ट्रिलियम डाटा सेंटर पर क्रेन की रस्सी टूटी। हादसा हुआ। खड़े दबे मजदूर दब गए। 5 लोग घायल हुए। अनूपपुर जिला अस्पताल में डॉक्टर ने जिला समन्वयक की जूतों से कर दी पिटाई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। दोनों पक्षों ने दर्ज कराई शिकायत। मुरादाबाद की खबर है, जहां पर छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार किया गया। छात्राओं ने स्कूल में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। और आगे बढ़ते हैं। यूपी मुजफ्फरनगर में 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। पुलिस ने कब्जे से चोरी की गई कार, तमंचा और कारतूस को बरामद किया। चेन्नई में मारिजुआना का बड़ा भंडाफोड़ हुआ। 7 दिन के विशेष अभियान में 15 गांजा तस्कर गिरफ्तार। 18 किलो से ज्यादा गांजा, नकदी और मोबाइल फोन जब्त किए गए। यूपी के गोंडा में खुलेआम बिक रहा है अवैध गांजा। वायरल हो रहे वीडियो में पुलिस की मिली भगत से अवैध गांजा की बिक्री की सुनाई दे रही बात। कोलकाता में गुजरात एटीएस और डीआरआई को बड़ी कामयाबी। 200 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। कंटेनर में ले जाए जा रहे थे 72 पैकेट। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अलग अलग मामलों में शामिल 9 शातिरों को पुलिस ने पकड़ा है। यूपी के बरेली में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। यूपी के मुरादाबाद में शादी का झांसा देकर 11 साल तक रेप हुआ। 3 बार अबॉर्शन कराने का भी आरोप। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। बदायूं में होटल में पुलिस की रेड। पुलिस ने कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया। होटल स्टाफ को भी हिरासत में ली पुलिस ने। यूपी के कुशीनगर में प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठी युवती। प्रेमी पर शादी का वादा कर मुकरने का आरोप। आरोपी प्रेमी घर से फरार। यूपी के बाराबंकी में दिव्यांग छात्रा से बदसलूकी। छात्रा के ऊपर उबलती सब्जियां फेंकी गई। बुरी तरह से झुलसी छात्रा का इलाज जारी। स्कूल प्रिंसिपल पर छुआछूत करने का आरोप है। बीएसए ने जांच के निर्देश दिए। एमपी के अनूपपुर में दबंग डॉक्टर की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। जिला समन्वयक को जूतों से पीटने का आरोप। दोनों गुटों की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। जिला समन्वयक ने सुनवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में त्यागी समाज का धरना। करीब 6 घंटे तक टोल प्लाजा को टोल फ्री किया गया। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में धरना दिया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में नवजात की मौत। निजी हॉस्पिटल में परिजनों का हंगामा। डॉक्टर्स पर लापरवाही बरतने का आरोप। पुलिस ने 2 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया। यूपी के सीतापुर में ज्वेलर से लूट। असलहे की नोक पर दिन दहाड़े लूट से हड़कंप। लुटेरे नकदी लेकर फरार। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बिजनौर में शिक्षा मित्र ने की खुदकुशी। ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल सका। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पानी के तेज बहाव में बहने से 4 लोगों की मौत हो गई। 4 की हालत गंभीर है। यूपी के बदायूं में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ। विसर्जन के दौरान गंगा में डूबा युवक। पुलिस ने युवक को सकुशल बाहर निकाला। महाराष्ट्र के थाने में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। गणपति पंडाल के पास पेड़ गिरने से 7 लोग घायल हो गए। इलाज जारी है। और वहीं यूपी के उन्नाव में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा हुआ। नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 बच्चे अभी भी लापता हैं। मुंबई में लालबाग के राजा की विदाई। विसर्जन से पहले धूमधाम से निकली बप्पा की सवारी। गणपति बप्पा मोरया के लगे जयकारे। कैलिफोर्निया जंगल की आग को नियंत्रित करने की कोशिश जारी। तेज हवाओं ने आग फायर फाइटर्स को परेशान किया।
पाकिस्तान में जारी है बाढ़ का कहर। जमशोरो जिले के गांव से सेना ने लोगों को सुरक्षित निकाला। मंचर झील के तटबंध के टूटने के बाद संकट बढ़ गया है। और वहीं यूक्रेन को हथियारों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन के बीच तनातनी बढ़ गई है। रूस ने जारी की चेतावनी। यूक्रेन के खार्किव में मिल रहे त्रासदी के निशान। युद्ध के दौरान एक गांव से शवों का मिलने का सिलसिला जारी है। गोगरा हॉट स्प्रिंग पर डिसएंगेजमेंट को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। 12 सितंबर तक वापस होगी चीनी सेना। दोनों देशों के बीच पीछे हटने पर बनी है सहमति। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III ने शुक्रवार को अपने परिवार के साथ संभाला सिंहासन। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद मिली सत्ता। और वहीं चार्ल्स के ब्रिटेन के राजा बनने के बाद उनके बेटे और पोते समेत 15 लोग बने राजशाही के उत्तराधिकारी। बकिंघम पैलेस के बाहर एक चित्रकार ने शुक्रवार को उस क्षण को कैद किया जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन पर भारत में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान। 11 सितंबर को भारत में राजकीय शोक की घोषणा। ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को तीनों सेनाओं ने दी सलामी। श्रद्धांजलि देने के लिए दागे गए 96 तोप। हर एक राउंड महारानी के जीवन के एक साल को समर्पित किया गया।